कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की आचार्य कक्षा के तृतीय सेमेस्टर के प्रिय छात्रगण, आज मैं प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, विभागीय प्राचार्य एवं अध्यक्ष, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ईसाई धर्म के संस्थापक महात्मा ईसा मसीह के सामान्य परिचय के साथ। ईसाई धर्म के जन्मदाता महात्मा ईसा मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, का जन्म पश्चिम एशिया स्थित यरूशलेम, जो फिलिस्तीन में है, 25 दिसंबर को बल्थियम नामक गांव में हुआ था। ईसा इब्रानी शब्द येसुआ का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। यहूदी धर्म ग्रंथ में ईश्वर द्वारा प्रेरित शक्तिदाता को मसीह कहा गया है। यूनानी भाषा में उसको ख्रिस्तोस नाम से जाना जाता है। ईसा के संबंध में जो कुछ मिलता है वह स्पष्ट रूप से बाइबिल के गास्पेलों, सुसमाचारों में वर्णित है। उसकी रचना ईसा की प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। इन सुसमाचारों के अनुसार उनकी माता का नाम मारिया या मरियम था, जो कि गलीलिमा प्रांत की नाजरेथ नामक गांव की रहने वाली थी। यह एक विशेष संयोग की बात है। विश्व के प्राय समस्त धर्मों के जितने भी संस्थापक महापुरुष हुए या दैवी पुरुष हुए, उन सब ने नगरों की अपेक्षा गांवों को अधिक महत्व दिया। जब मरियम का विवाह नहीं हुआ था, तभी उस कन्या के गर्भ से घुड़साल में महात्मा ईसा का जन्म हुआ। बाद में मरियम का वैवाहिक संबंध जोसेफ नामक एक यहूदी बढ़ई से हुआ। कहा जाता है कि विवाह के पूर्व एक देवदूत ने जोसेफ को दर्शन दिया और कहा कि वह मरियम से विवाह कर ले, उस पर कोई शंका नहीं करे, क्योंकि मरियम ने जिस पुत्र को जन्म दिया है वह ईश्वर का अवतार है। ईस्वी सन का शुभारंभ ईसा के जन्म की उसी तिथि से माना जाता है। जिस समय महात्मा ईसा का जन्म हुआ, फिलिस्तीन पर हिरोद का शासन था। ईसा के जीवनी लेखक मैथ्यू ने स्पष्ट लिखा है कि ईसा के जन्म का संदेश पाकर पूर्व देश के कतिपय विद्वान ज्योतिषी बल्थियम पहुंचे। उन्होंने माता मरियम सहित पिता के दर्शन किए और उन्हें साष्टांग दंडवत कर उन्हें अनेक तरह की भेंटें चढ़ाई। आगे वहीं लिखा गया है, देवदूत ने जोसेफ को स्वप्न में समाचार दिया कि वे बालक को लेकर किसी दूसरे देश में भाग जाएं, अन्यथा हिरोद उनकी हत्या कर देगा। देवदूत की आज्ञा के अनुसार जोसेफ बालक तथा मारिया को लेकर वहां से अन्यत्र देश के लिए निकल गए। मरियम को जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वासुदेव रात में उन्हें लेकर यशोदा के यहाँ निकल गए थे, ठीक उससे यह घटना मिलती जुलती है
यह चरित्र भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से मिलता है। जब तक फिलिस्तीन पर हिरोद का शासन रहा, महात्मा ईसा मिस्र में ही रहे। हिरोद को पूर्व देश के ज्योतिषियों से यह समाचार मिला था कि उसके राज्य में ईश्वर का अवतार हो चुका है। इस समाचार को पाकर कंस की भांति हिरोद ने अपने सैनिकों को बलथियम भेजा और वहां जितने भी 2 वर्ष के नीचे के बच्चे थे उन सबको मरवा डाला। जब हिरोद की मृत्यु हुई तो जोसेफ मरियम तथा ईसा को लेकर यरूशलेम लौट आए। उस समय ईसा की आयु 12 वर्ष की थी। उनमें अलौकिक प्रतिभा का उदय हो चुका था। वे पूर्ण ज्ञानी बन चुके थे और अनेक धर्मवेत्ता तथा तत्ववेत्ता विद्वानों से उनका गंभीर वाद विवाद भी हो चुका था। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार में सहयोग किया, किंतु उनका मन अपने उद्देश्य की सिद्धि में बेचैन रहने लगा और समय पाकर वे एकांत चिंतन में डूब जाया करते थे। भ्रांत मनुष्य को उनके कर्म पथ पर लगाने के लिए वे भगवान बुद्ध की तरह तरह के उपाय सोचा करते थे। उनकी समस्त जीवन घटनाएं और दुखमय संसार के प्रति चिंता ठीक तथागत बुद्ध के विचारों तथा जीवन घटनाओं पर आधारित हैं। उन्हीं दिनों जॉन दी बैप्टिस्ट नामक एक भविष्यवक्ता संत ने जन समाज में यह प्रचार किया कि इस धरती पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो चुका है जो भगवान की दी हुई शक्ति से लोगों को उद्बोधित करेगा और इस धरती पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेगा। इस जॉन डी बैप्टिस्ट के पास दीक्षा लेने के लिए भगवान ईसा गए। उन्होंने ईसा से विनती की कि आप तो स्वयं दीक्षित एवं सुसंस्कृत हैं, आपको संसार में दीक्षित एवं शुद्धि को फैलाना है, आप मेरे पास क्यों आए? किंतु ईसा के अनुरोध पर महात्मा जॉन ने उनका संस्कार किया। जब इन घटनाओं को वहाँ के शासक टेटार्च ने सुना तो उसने महात्मा जॉन को बंदी बना लिया और उनकी हत्या करवा दी। बड़े होने पर महात्मा ईसा तथागत बुद्ध की भांति सद्धर्म का प्रचार करने निकल पड़े और जनसामान्य को ईश्वर भक्ति एवं जीवन के उन्नत मार्ग की ओर प्रवृत्त होने का उपदेश देने लगे। उनके वे उपदेश इतने प्रभावकारी थे कि थोड़े ही समय में बहुसंख्यक जनता उनकी अनुयायी हो गई। जब समाज में उनके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी तो वहाँ के ढोंगी तथा स्वार्थी पुरोहितों का महत्व कम होने लगा। तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही जिस प्रकार देवदत्त आदि उनके कट्टर विरोधी बन गए थे और उन्होंने बुद्ध को मरवा देने का षड्यंत्र रचा था, वही घटना महात्मा ईसा के साथ भी घटित हुई। बाइबिल में ईसा के 12 पटु शिष्य कहे गए हैं, जिनमें यूदस अंतिम था और बाहर से वह महात्मा ईसा का सबसे प्रिय शिष्य था, किंतु भीतर से वह विरोधी था। उसने एक षड्यंत्र कर महात्मा ईसा को पर अनेक गंभीर आरोप लगवा दिए और उन्हें क्रूस दंड पर राज्य से मिलकर चढ़वा दिया। जिस समय ईसा को क्रूस दंड पर चढ़ाया गया उस समय उनकी अवस्था मात्र 44 वर्ष की थी। उस समय जूडिया पर पायलट नामक शासक का शासन था।
उस समय ईसा जन सामान्य को तत्व ज्ञान और सत्य धर्म का संदेश दे रहे थे। उस समय की प्रजा एवं राजा यहूदी धर्म के समर्थक थे। यहूदी धर्म के प्रति उनका अत्यधिक विश्वास था। महात्मा ईसा भी यहूदी धर्म से प्रभावित थे। यही कारण है कि ईसाई धर्म से संबंधित बाइबिल में यहूदी धर्म को प्राथमिकता दी गई है और यहूदी धर्म के विचारों, महात्मा मूसा के विचारों से वह प्रभावित माना गया है। अंत में बड़ी निर्दयता पूर्वक क्रूस दंड पर चढ़ाकर कोड़े मारते हुए महात्मा ईसा की हत्या उनके शिष्य के षड्यंत्र के कारण वहां के शासक द्वारा कर दी गई। अंतिम समय मरते समय उन्होंने बहुत ही शांत वाणी में कहा था, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, ये बेचारे यह नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हे पिता, यह आत्मा तुम्हें अर्पित है और इस पार्थिव शरीर का त्याग मैं कर रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे महात्मा थे महात्मा ईसा मसीह। यही कारण है कि बीच में अनेक प्रकार के विरोधों के उत्पन्न होने के बावजूद भी ईसाई धर्मावलंबियों के साथ साथ अन्य धर्मावलंबियों की भी श्रद्धा महात्मा ईसा मसीह के प्रति रही है। महात्मा ईसा मसीह की सादगी, उनका श्रम, उनके सदुपदेश सभी धर्मावलंबियों के लिए स्वीकरणीय हैं। खासकर उनका शांति और सद्भाव का संदेश आज के युग के लिए निश्चित रूप से पालनीय है और ऐसा करने पर निश्चित ही आज विश्व में जो अशांति उत्पन्न हुई है उसका निराकरण हो पाएगा। छात्रों, यह विषय बहुत ही गंभीर है, इस पर बहुत ही लंबे अध्ययन की आवश्यकता है, किंतु आप आचार्य कक्षा के छात्र हैं, इसलिए आपके समक्ष यह बिल्कुल संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।